नमस्कार। हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी में एंजाइम्स के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे एंजाइम्स के नामकरण व उनका वर्गीकरण। देखिए, एंजाइम्स का जो नामकरण है, मुख्य रूप से प्रत्यय के रूप में एज शब्द है वो जोड़ा जाता है, मुख्यतः सबस्ट्रेट के साथ में। जैसे लाइपेज एंजाइम है, प्रोटीन पे कार्य करने वाले प्रोटीएज एंजाइम है, यूरिएज एंजाइम है। तो जो नामकरण है ट्रेडिशनल तरीके से होता था, दो तरीके से कर सकते थे। या तो वो सबस्ट्रेट के साथ में सबस्ट्रेट के आधार पे नामकरण करते थे और लास्ट में एज शब्द जोड़ते थे, या वो किस प्रकार की रिएक्शन करते हैं, किस प्रकार की रिएक्शन को वो कैटेलाइज करते हैं, उसके आधार पे नामकरण करते थे। जैसे ऑक्सीडेशन करने वाली रिएक्शन के लिए ऑक्सीडेज एंजाइम है, ट्रांसफरेज एंजाइम के लिए जैसे ट्रांसफरेज एंजाइम है, जो एमिनो ग्रुप ट्रांसफ़र करते थे, ट्रांसफरेज एंजाइम है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन के लिए ऑक्सीडेज एंजाइम है। तो ये एक ट्रेडिशनल तरीका था एंजाइम के नामकरण का, ठीक है। लेकिन 1955 में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री द्वारा नियुक्त एंजाइम कमीशन ने एंजाइम्स के नामकरण व वर्गीकरण के लिए एक अलग पद्धति प्रतिपादित की, जिन्होंने सभी प्रकार के जो एंजाइम्स हैं उनको 6 वर्गों में विभाजित किया। तो एंजाइम कमीशन ने क्या किया, जो सभी प्रकार के एंजाइम्स हैं उन्होंने रिएक्शन के आधार पर, होने वाले रिएक्शन के आधार पर उन्हें 6 वर्गों में विभाजित किया। जो ये वर्ग निम्नलिखित है: ऑक्सीडो रिडक्टेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेज, लाइजेज, आइसोमरेज और लाइगेज एंजाइम में उन्होंने विभाजित किया। हम देखते हैं सबसे पहले ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम्स। देखिए, इस कैटेगरी में, इस वर्ग में वे एंजाइम सम्मिलित होते हैं जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को उत्प्रेरित करते हैं। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को जो उत्प्रेरित करते हैं, उस कैटेगरी के सारे एंजाइम हैं वो इसमें सम्मिलित होते हैं। अब ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीजन का शामिल होना। रिडक्शन होता है हाइड्रोजन का जुड़ना। तो ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन है, मोस्टली एक साथ होती है, जिन्हें हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो और उसमें जो सम्मिलित एंजाइम्स होते हैं, जैसे कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं सम्मिलित, इसके अंदर साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम है, डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम है, ठीक है। तो वो सारे इसी कैटेगरी में शामिल होते हैं। ऐसे एंजाइम अपने जो सबस्ट्रेट होते हैं उसमें ऑक्सीजन का योग होता है उसमें, या हाइड्रोजन अथवा इलेक्ट्रॉन के निष्कासन से ऑक्सीकृत होते हैं। मुख्य रूप से एग्जाम्पल क्या है, हमें जो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में जो एंजाइम्स होते हैं, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम है, एल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम है, वो सारे इसी कैटेगरी में शामिल होते हैं ऑक्सीडो रिडक्टेज में। नेक्स्ट एंजाइम ग्रुप है ट्रांसफरेजेज एंजाइम। देखिए, ट्रांसफरेजेज एंजाइम क्या करते हैं, किसी ग्रुप को ट्रांसफ़र करते हैं सबस्ट्रेट में, ठीक है। इसमें कौन से एंजाइम सम्मिलित होते हैं? इसमें वे एंजाइम सम्मिलित होते हैं जो हाइड्रोजन के अतिरिक्त, ठीक है, किसी अन्य समूह के सबस्ट्रेट से दूसरे में स्थानांतरित कर देते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन जो ट्रांसफ़र करते हैं वो किस में आएंगे? ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम में। इसके अलावा कौन से समूह होते हैं? जैसे एमिनो ग्रुप है, कीटो ग्रुप है, फॉस्फेट ग्रुप है। इन ग्रुप को यदि कोई एंजाइम ट्रांसफ़र करता है, थायोल ग्रुप है, ठीक है, एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट में ट्रांसफ़र करते हैं, तो उन्हें हम किस कैटेगरी में रखेंगे? ट्रांसफरेजेज एंजाइम्स में उनको शामिल करते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या है इनका? एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल है हेक्सोकाइनेज एंजाइम, ठीक है। हेक्सोकाइनेज क्या करता है? 6 कार्बन युक्त शर्करा में फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करता है, ठीक है। तो हेक्सोकाइनेज एंजाइम ट्रांसफरेजेज एंजाइम का एग्जाम्पल है। या फिर एमिनो ट्रांसफरेजेज एंजाइम है, जो एमिनो ग्रुप को ट्रांसफ़र करता है। थर्ड टाइप के एंजाइम्स होते हैं हाइड्रोलेजेज एंजाइम। देखिए, हाइड्रोलेजेज एंजाइम क्या है? ये एक तरह से अपघटनकारी एंजाइम्स होते हैं जो किसी सबस्ट्रेट के साथ में
हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल्स को ऐड करते हैं और उसको वो जल अपघटन कर देते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, हाइड्रोलेजेज एंजाइम जो किसी सबस्ट्रेट के साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स को ऐड करके उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं, तो उसे हम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम हाइड्रोलेजेज कैटेगरी में शामिल करते हैं। जो भी जल अपघटनकारी एंजाइम्स होते हैं, जैसे हम बात करते हैं लाइपेज है, लिपिड्स को तोड़ने वाले, एमाइलेज है जो कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ते हैं, न्यूक्लियेज है, प्रोटीएज है, ये सारे क्या है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं जो जल अपघटन के द्वारा बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ देते हैं। क्योंकि जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो ब्रेक डाउन होके H और OH माइनस आयन में दोनों मॉलिक्यूल्स के साथ में जुड़ जाता है और उसका जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट जाते हैं। ठीक है, तो वो कैटेगरी है हाइड्रोलेजेज एंजाइम। तो इसमें जो एंजाइम्स होते हैं वो मुख्यतः एस्टर बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड है या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, उनको ब्रेक डाउन करने का कार्य करते हैं। फोर्थ कैटेगरी है लाइजेज एंजाइम। देखिए ये एंजाइम क्या होते हैं, देखिए लाइजेज का मीनिंग होता है ब्रेक डाउन। ठीक है, इसमें भी ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ने का कार्य करते हैं, लेकिन वो हाइड्रोलाइटिक नहीं होकर वो सीधे उसे दो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में या उस सब यूनिट में ब्रेक डाउन कर देंगे, जिससे उस मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, डबल बॉन्ड भी क्रिएट हो सकता है। ठीक है, हाइड्रोलेजेज भी ब्रेक डाउन करते हैं, लेकिन वो किसके द्वारा, वाटर मॉलिक्यूल्स को ऐड करके वो जल अपघटन करते हैं। जबकि लाइजेज एंजाइम क्या होते हैं, बिना वाटर मॉलिक्यूल्स के ऐड किए वो बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ देते हैं, तो इन्हें हम लाइजेज कैटेगरी में रखते हैं। और इसका जो बेस्ट एग्जांपल है, जैसे अपन ग्लाइकोलाइसिस पढ़ते हैं उसमें एंजाइम आता है एल्डोलेज। ठीक है, एल्डोलेज क्या करता है, जो फ्रक्टोज 1,6-फॉस्फेट है इसको वो तोड़ देता है दो टुकड़ों में, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसरेल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में इसको कन्वर्ट कर देता है। फ्रक्टोज 1,6-फॉस्फेट को एल्डोलेज एंजाइम दो भागों में तोड़ देता है, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसरेल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में। तो ये किस कैटेगरी में एंजाइम आएगा, ये लाइजेज कैटेगरी में आता है, क्योंकि ये विदाउट वाटर मॉलिक्यूल्स को यूज किए हुए उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है अपने सबस्ट्रेट को। नेक्स्ट है आइसोमरेजेज एंजाइम्स। ठीक है, आइसोमर यानी कि समावयवी। इसमें वो एंजाइम जो सबस्ट्रेट के रूप में काम में लेते हैं जो इंट्रामोलिक्यूलर रीअरेंजमेंट द्वारा, ये क्या करते हैं, इसमें जो अपने सबस्ट्रेट के एंजाइम्स सबस्ट्रेट के इंट्रामोलिक्यूलर रीअरेंजमेंट के द्वारा उसे वो समावयवी में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसी कैटेगरी में आइसोमरेज एंजाइम को हम शामिल करते हैं। तो आइसोमरेज एंजाइम कौन से होंगे, जो एक दूसरे के समावयवी में परिवर्तित कर देते हैं। और इसका एग्जाम्पल हमें यहीं देखने को मिलता है कि जो डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है वो आइसोमरेज एंजाइम के द्वारा बदल जाता है ग्लिसरेल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में, क्योंकि ये दोनों मॉलिक्यूल्स है, इनका जो केमिकल कंपोजिशन फॉर्मूला है वो समान होता है, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसरेल्डिहाइड 3-फॉस्फेट का। एक में कीटो ग्रुप होता है, एक में एल्डिहाइड ग्रुप होता है। ठीक है, लेकिन इनका केमिकल कंपोजिशन है वो एक समान होता है। ठीक है, तो आइसोमरेज होते हैं एंजाइम जो इंट्रामोलिक्यूलर रीअरेंजमेंट के द्वारा अपने समावयवी में परिवर्तित करने वाली रिएक्शन को कैटेलाइज करते हैं। और लास्ट है लाइगेजेज एंजाइम। देखिए लाइगेज का मतलब होता है जोड़ना, एडिशन करना। तो इसमें वो एंजाइम शामिल होते हैं जो दो या अधिक मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं, जोड़ने का कार्य करने वाली रिएक्शन को कैटेलाइज करते हैं। वो एंजाइम्स है वो लाइगेज एंजाइम की कैटेगरी में शामिल होते हैं। मुख्यतः जो ये एंजाइम्स होते हैं इनको एनर्जी के रूप में एटीपी की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इन एंजाइम्स को क्योंकि जोड़ने का काम कार्य करते हैं तो थर्मोडायनेमिक्स रूल के अकॉर्डिंग भी इनको ऊर्जा की आवश्यकता होती है और वो ऊर्जा इन्हें एटीपी के रूप में प्राप्त होती है।
इसका एग्जाम्पल है जैसे जो भी सिंथेटेज एंजाइम्स है वो इसका एग्जाम्पल है, जैसे ग्लूटामाइन सिंथेटेज है जो एमिनो ग्रुप को ऐड कर देते हैं, या मुख्यतः फोटोसिंथेसिस में हम पढ़ते हैं पेप कार्बोक्सिलेज। तो ये क्या करता है, फॉस्फोइनोल जो पाइरुवेट है उसके साथ में CO2 ग्रुप को ऐड कर देता है, जोड़ देता है। तो वो किस कैटेगरी में एंजाइम आते हैं, लाइगेजेज एंजाइम की कैटेगरी में आते हैं। इन एंजाइम्स का जो नामकरण करते हैं एंजाइम कमीशन के अनुसार जैसे इनका नाम लिखते हैं, तो इसको हम EC उसके बाद में 1 लिख के इनकी जो भी कैटेगरी होती है, इसमें भी आगे फर्दर फिर कैटेगरी बनाई हुई है, लेकिन अब हमें केवल यहीं तक पढ़ना है कि वो किस कैटेगरी में आते हैं। तो इनका इस तरह से नामकरण किया जाता है। ये EC1, EC2, EC3, 4, 5 और 6 इनको अलग अलग इस तरह से कैटेगरी में बांटा गया है। नेक्स्ट क्लास में हम एंजाइम की क्रियाविधि के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।